तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और हैट्रिक की गारंटी के साथ 195 उम्मीदवारों को पहले लिस्ट में शामिल किया गया है। बीजेपी की पहले लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े दिग्गजों के नाम हैं और पहली लिस्ट में यूपी की 80 में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। फर्स्ट लिस्ट में गुजरात और राजस्थान की 15-15 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, तो मध्य प्रदेश की 24 और पश्चिम बंगाल की 20 सीटों पर भी कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, जिसमें पिछली बार जीते 4 सांसदों का टिकट कटा है। रमेश बिधूड़ी, डॉक्टर हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेवी और साथ ही प्रवेश वर्मा, ये 4 वो नाम हैं बीजेपी के नेताओं के जो दिल्ली से सांसद थे, जिनके नामों को इस बार जगह नहीं मिल पाई है टिकट में। भोपाल सीट से इस बार प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी टिकट नहीं मिला है। तो कुछ नाम देख लेते हैं और किस तरह से पहले लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग का खास ध्यान रखा गया है। इसमें जो एससी समुदाय से 27 कैंडिडेट्स के नाम जोड़े गए हैं और एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब 18 है, ओबीसी के 57 है, महिला 28 महिला चेहरों को इसमें जगह मिली है और युवा चेहरों पे काफी भरोसा जताया गया है। 47 युवा चेहरों को इसमें जगह दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सोशल इंजीनियरिंग है बीजेपी का, इसमें साफ नजर आता है, जिसमें पिछड़ा वर्ग है, दलित समुदाय है, साथ ही महिलाओं को भी मौका मिला है और यूथ को भी चेहरा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो एक ज्ञान का उन्होंने जो बात कही थी, जिसमें कि किस तरह से युवा है और साथ ही साथ महिलाएं हैं, उनको जगह देने की बात थी, वो कैंडिडेट्स के इस लिस्ट में नजर आ रही है। अब 195 कैंडिडेट्स जो है उसमें किस किस को टिकट मिला, किस किस का टिकट कटा, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो 24 के रेस में बीजेपी के फेस कौन है और यूपी के 51 सीटों का ऐलान हुआ है, जिसमें अमरोहा से कंवर सिंह तंवर को जगह मिली है। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा लगातार चुनाव यहां से जीतते रहे, एक बार फिर से उनको मौका मिला है। बुलंदशहर से डॉक्टर भोला सिंह यहां पर कैंडिडेट हैं। मथुरा में हेमा मालिनी को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो लगातार 3 बार यहां पर वो होने जा रही है, यहां से सांसद होंगी। आगरा से एसपीएस बघेल को एक बार फिर से जगह मिली है, इन पर भी लगातार यहां पर भरोसा जताया गया पार्टी की ओर से। और फतेहपुर सीकरी से यहां पर राजकुमार चहर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये वो आप देख रहे हैं, खासतौर पे ये जो पूरे इलाके आपको नजर आ रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और फतेहपुर, ये पूरा का पूरा ब्रज के इलाका पड़ गया, ब्रज का इलाका पड़ता है। इस इलाके में बीजेपी की जो पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। अब एटा से राजवीर सिंह को यहां पर बनाया गया कैंडिडेट और आंवला से धर्मेंद्र कश्यप बनाए गए हैं। वहीं पर अगर बात करते हैं शाहजहांपुर से अरुण कुमार सागर यहां पर चुनावी मैदान में है और खीरी यानी लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, जो कि इस वक्त गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें जगह मिली है। और इन्हीं के बेटे को लेकर आप जानते हैं किसानों के ऊपर जो जीप चढ़ाई गई थी, उसको लेकर काफी बड़ा बवाल हुआ था, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने इन पर भरोसा जताया। धौरारा से रेखा वर्मा को यहां पर उतारा गया है और राजेश वर्मा सीतापुर से चुनावी मैदान में है। तो आप ये जो देख रहे हैं इलाका, एटा को छोड़ दिया जाए तो ये वो इलाके हैं जो खासकर जो मध्य अवध का इलाका पड़ेगा, उस इलाके में ये तमाम सीट्स आती हैं। अब सीट कर बात करते हैं हरदोई की। हरदोई से जयप्रकाश रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मिसरीक से अशोक कुमार रावत को जगह मिली है। उन्नाव से एक बार फिर से साक्षी महाराज पर ही दांव खेला जा रहा है। साक्षी महाराज लगातार यहां से 2014 से चुनाव जीत रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं मोहनलालगंज की, तो यहां पर कौशल किशोर को उतारा गया है। लखनऊ जो सीट है ये बीजेपी की बहुत ही पारंपरिक सीट है। अटल जी कभी यहां से चुनाव जीता करते थे। राजनाथ सिंह लगातार यहां से चुनाव जीते हैं, 2019 में जीते हैं, 2024 में एक बार फिर से उन पर दांव लगाया गया। अमेठी से स्मृति ईरानी, जिनको जायंट स्लेयर कहा जाता है, जिन्होंने की राहुल गांधी जैसे दिग्गज कैंडिडेट को 2019 में हरा दिया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, 2014 में जब स्मृति ईरानी यहां चुनाव लड़ी तो हारी थी, लेकिन उसके बाद 2019 में जीत हासिल की है। एक बार फिर से उन्हें चुनौती मिलेगी अमेठी में। अब देखना है क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते। प्रतापगढ़ की बात की जाए तो यहां पर संगम लाल गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। फरुखाबाद मुकेश राजपूत को यहां पर उतारा गया है। वहीं अगर इटावा की बात की जाए, इटावा रामशंकर कठेरिया को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। और ये इटावा का जो इलाका पड़ता है मुलायम जी का गढ़ है, यानी कि मैनपुरी के बेहद करीब। कन्नौज में सुब्रत पाठक, जिन्होंने यहां पर चुनाव जीता था, एक बार फिर से दांव खेला गया। ये जो कन्नौज भी सपा यानी कि मुलायम परिवार का सीट माना जाता है। अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले को मैदान में उतारा गया। भानु प्रताप सिंह वर्मा है जालौन से। तो ये वो सीट आप देख रहे हैं जिसमें से इटावा और कन्नौज का जो सीट है, देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी यहां पर किस तरह से, क्योंकि गढ़ माने जाते हैं, सपा के मुलायम परिवार के सीट माने जाते हैं, वहां पर क्या होता है। झांसी से अनुराग शर्मा को यहां पर मैदान में उतारा गया है। हमीरपुर से कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैं और साथ ही बांदा से यहां पर आरके सिंह पटेल, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति है, मंत्री हैं अभी, और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग का एक चेहरा भी है, महिला भी है। बाराबंकी
उपेंद्र सिंह रावत को उतारा गया है और लल्लू सिंह फैजाबाद, यानी जिसे आप अयोध्या के नाम से जाते हैं, तो अयोध्या से एक बार फिर से लल्लू सिंह पर दांव खेला गया है। और ये जो झांसी, हमीरपुर, बांदा, ये जो आप सीटें देख रहे हैं, ये 3 बुंदेलखंड के इलाके की सीटें हैं और इस इलाके में आप देख रहे हैं कि बीजेपी किस तरह से अपने वापस, आप समझ सकते हैं 2019 में जो उन्होंने वहां पर गेन किया था उसको बरकरार रखती है। अब हम आते हैं जरा पूर्वांचल की ओर आ जाते हैं। तो पूर्वांचल की बात करें तो वाराणसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि यहां से चुनाव लड़ते हैं, 2014 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, 2024 में एक बार फिर से यहां पर दांव किया गया है। कैराना, प्रदीप कुमार चौधरी पर यहां पर दांव खेला गया है। अब कैराना वो सीट है जो आपको पता है कि जहां पर मुस्लिम्स जो वोटर से काफी हद तक तय करते हैं कि जीत किसकी होगी। यहां पर अब देखना है कि आरएलडी के साथ में आने के बाद क्या कैसा यहां पर समीकरण बदलता है। मुजफ्फरनगर, संजीव कुमार बालियान, ये जाट बहुल सीट है और यहां पर लगातार संजीव कुमार बालियान जीतते आ रहे हैं, तो एक बार फिर से पार्टी ने इन पर दांव खेला है। नगीना की सीट में ओम कुमार को दिया गया है। रामपुर की सीट घनश्याम लोधी को किया गया। अब रामपुर की जो सीट है ये भी क्योंकि बीजेपी ने आजम खान से जीत ली थी, यानी समाजवादी पार्टी से जीती थी जब उपचुनाव हुए थे, तो आप देखना है कि यहां पर क्या हालात होते हैं जब 2024 के चुनाव होते हैं। उपचुनाव में तो बीजेपी ने यहां पर पूरे हिस्ट्री को ही बदल दिया था। अब संभल की बात करते हैं तो यहां पर परमेश्वर लाल सैनी को मौका दिया गया है और संभल की जो सीट आप समझ लीजिए कि आगे संभल की सीट आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी अब कुछ दिन पहले जब कालकी धाम के उद्घाटन के लिए, शिलान्यास के लिए गए थे, तब भी उन्होंने जिक्र किया था कि जो संभल की सीट है यहां पर बीजेपी की खास नजर है। और सफीकुर रहमान बर्क जो सपा के यहां पर सांसद थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब देखना है कि 2019 में ये जो सीट थी यहां पर समाजवादी पार्टी जीते थे क्योंकि यहां पर बीएसपी और समाजवादी साथ में थे। इस बार यहां पर समाजवादी और एसपी अलग लड़े, ऐसे में बीजेपी को कितना फायदा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर नगर सीट से रितेश पांडे को टिकट दिया गया है। हाल ही में उन्होंने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, उनको यहां पर जगह दी गई है। युवा चेहरा है। श्रावस्ती बहुत इंटरेस्टिंग सीट, यहां पर साकेत मिश्रा, नया चेहरा यहां पर लाया गया और साकेत मिश्रा के जो पिताजी हैं वो है निपेंद्र मिश्रा, जो कि प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। और साकेत मिश्रा आप समझ सकते हैं, इनका बैकग्राउंड आप समझिए, आईआईएम कोलकाता से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद यूपीएससी क्रैक किया, आईपीएस बन सकते थे, छोड़ दिया, नहीं किया। उसके बाद उन्होंने फॉरेन में बैंक में नौकरी की, उसके बाद देश आए, वापस लौटने के बाद लगातार वो सोशल वर्क करते रहे और पिछले 5-6 साल से लगातार वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में लगातार वहां पर सोशल वर्क कर रहे हैं। गोंडा से यहां पर कीर्तिवर्धन सिंह आया, ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है क्योंकि गोंडा सीट से आपको पता है कि ये जो इलाका है ये सबसे ज्यादा जाना जाता है क्योंकि यहां पर जो कुश्ती महासंघ के जो चीफ थे, अध्यक्ष थे, उनकी वजह से काफी ये चर्चा में रहा था, लेकिन वहां से इस वक्त उन्हें सीट नहीं मिली है। और उसके बाद डुमरियागंज से जगदम्बा पाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। बस्ती से यहां पर हरीश द्विवेदी हैं और साथ ही संत कबीर नगर से प्रवीण कुमार निषाद को टिकट मिला है। तो पूर्वांचल की जो यहां पर सीटें, मुकुट बिहारी और साथ ही दद्दन मिश्रा को यहां पर जगह नहीं मिली है।